Okay, so hello students and welcome back again to your channel solution series CBSE class 6 to 12. का ये जो नेक्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज अ प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। ऐसे देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है ये तो बेसिकली आपको खुद से करना चाहिए था, है ना, क्योंकि ये जो है इसका जो आंसर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाला है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा, क्योंकि इसमें कोई फिक्स नहीं है कि हाँ ये जो हमने जो आंसर लिखा है यही 100% करेक्ट है। क्योंकि इसमें क्या है कि ये इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने आसपास कौन कौन सी चीज़ें को देख रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने आसपास जो कुछ भी देख रहे हैं तो देखने के बाद आपको ये उसको सेग्रीगेट करना है, एक जगह इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद फिर बताना है कि इसमें से कौन प्योर सब्सटेंस है और कौन जो है वो क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो ऐसे फिर भी जो है मैं लिखवा दिया हूँ ताकि आप लोगों को एक मोटा मोटी तौर पे एक आइडिया लग जाए कि हाँ किस तरह से इसका आंसर करना है। तो देखिए, जैसे कि हमने जो जो यहाँ पे थिंग्स सेग्रीगेट किया है अपने आसपास, उसमें सबसे पहला है वाटर। वाटर के बारे में बताना है कि वाटर जो है प्योर सब्सटेंस है कि मिक्सचर है। तो देखिए, ऐसे अगर जनरली वाटर को तो हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, है ना, लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्योर वाटर का जो रिसोर्सेज है, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, और वो बहुत ही कम है। नेचर में जो प्योर वाटर है ना वो बहुत ही कम अमाउंट में मौजूद है। कहीं ना कहीं अगर आपको प्योर वाटर चाहिए तो इसको आप कह सकते हैं ना कि खुद से जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर वगैरह होता है। तो आप जैसे कि वाटर को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, है ना, जैसे टैप वाटर है, सी वाटर है, तो ये सब तो मिक्सचर में ही जाएगा। लेकिन प्योर वाटर अगर कहीं डिस्टिल्ड वाटर है, अगर वो एकदम लगे कि हाँ उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा और भी उसमें कोई मतलब दूसरे एटम्स वगैरह या मॉलिक्यूल्स वगैरह नहीं हैं, या फिर आप कहिए ना कि उसमें दूसरे कोई पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए, तब आप उसको जो है प्योर वाटर कहिएगा। तो ऐसे वाटर को जनरली हम लोग प्योर सब्सटेंस में काउंट करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस को मेंशन किया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर वुड की बात करें तो वुड देखिए, वुड जो है ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ये क्या है, मिक्सचर है। तो वुड जो है जरा देखिए मिक्सचर कैसे है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लकड़ी है वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि सबसे पहले कि उसमें सेलुलोज वगैरह है ना, इसके अलावा आप कह सकते हैं कि हेमी सेलुलोज वगैरह, कार्बन का कुछ मात्रा होगा, नाइट्रोजन वगैरह होगा, ऑक्सीजन होगा, ये सब प्लांट का क्या है, प्लांट का ही ना पार्ट है वुड। तो ये भी क्या है, एक मिक्सचर है, क्योंकि ये बहुत से चीज़ों से मिलके बना हुआ है। कोई एक खास प्रकार का जो है इसमें पार्टिकल जो है वो मौजूद नहीं है। अगर कोल की बात करें तो कोल भी मिक्सचर में ही आएगा, क्योंकि कोल का मेन कंपोनेंट इससे कार्बन वगैरह हो गया। इसके अलावा इसमें भी कुछ वाटर वगैरह मौजूद होता है ना, या फिर कह सकते हैं कि अब कुछ क्या डेड एंड डिकेइंग, मतलब प्लांट्स का जो है ये रिमेन पार्ट है, रिमेन प्लांट का रिमेन्स होता है, समझे ना, कि प्लांट के रिमेन्स होते हैं। तो चूंकि वुड जो है ये मिक्सचर है तो कोल भी किस में आएगा, मिक्सचर में ही आएगा। अच्छा, अगर बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो देखिए बिल्डिंग भी जो है ये भी बहुत से चीज़ों से मिल करके बनता है। यानी कि बिल्डिंग बनाने के लिए आप जानते हैं कि ब्रिक्स वगैरह, सीमेंट है, सैंड वगैरह है ना, इसके अलावा आयरन के बार्स वगैरह ये सब यूज होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्योर सब्सटेंस तो नहीं है, मतलब हम अपने आसपास जो भी सब्सटेंसेज है उसको हमने सेग्रीगेट किया हुआ है। उसके अलावा शुगर की बात करें तो शुगर जानते हैं कि ये सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। जो शुगर का फार्मूला होता है आप लोगों को पता होगा, जो शुगर है इसका फार्मूला क्या होता है, ज़रा यहाँ देखिए, ये आपका C12H22O11। तो देखिए अगर आप शुगर की बात करेंगे तो शुगर में ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट्स जो हैं इनसे मिल करके आपका शुगर बना हुआ है। बट अगर हम शुगर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो जितने भी शुगर होंगे ना सिर्फ इसी मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं, जो कि शुगर मॉलिक्यूल है। तो प्योर सब्सटेंस में क्या कहता है कि अगर वो सब्सटेंस जो है अगर आपका एक ही टाइप्स के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो, है ना, एक ही टाइप्स के एटम से मिलके बना हो, तो फिर आप उसको प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं।
तो यहाँ पे हम लोग जो है शुगर को प्योर सब्सटेंस बोल रहे हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट। तो सॉल्ट जो होता है NaCl, कॉमन सॉल्ट जो हम लोग जो है खाने में यूज़ करते हैं। तो NaCl जो है ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये सिर्फ NaCl के मॉलिक्यूल से ही मिलके बना हुआ है। तो ये जो था एक इजी सा छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको नोट डाउन कर लिए हैं। दूसरी चीज़ की आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं।